जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में शनिवार के दिन आने वाली तिथि को शनि अमावस्या कहलाती है। इस दिन को भादो अमावस्या या भाद्रपदी अमावस्या या पिठोरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाती है। शनि अमावस्या के दिन लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान और तर्पण करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह अमावस्या तिथि पितृओं की पूजा के लिए समर्पित है। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 22 अगस्त 2025 यानी कि शुक्रवार के दिन सुबह 11:55 से प्रारंभ होता है और इस तिथि का समापन 23 अगस्त 2025 यानी कि शनिवार की सुबह के समय 11:35 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार भाद्रपद पिठोरी अमावस्या का व्रत 23 अगस्त 2025 यानी कि शनिवार के दिन व्रत रखा जाएगा। शनि अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:26 से सुबह 5:10 तक रहेगा। भाद्रपद अमावस्या के दिन का शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:58 से दोपहर 12:49 तक है। भाद्रपद माह की शनि अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठे और दिन की शुरुआत श्री हरि भगवान विष्णु और भगवान शिव के स्मरण से ही करना चाहिए। शनि अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति अमावस्या का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शनि अमावस्या के दिन कथा वार्ता या पाठ का श्रवण जरूर करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय अथवा कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। अगर आप किसी कारणवश स्नान के लिए नहीं जा रहे हो तो घर में ही नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। केवल स्नान ही नहीं बल्कि अपना मन भी पवित्र रखना चाहिए। इसके बाद एक तांबे के लोटे में जल के साथ सिंदूर, फूल और अक्षत डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान गणेश, भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीला चंदन फूल माला चढ़ाने के साथ तुलसी के साथ भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही घी का दीपक और धूप जलाकर चालीसा मंत्र आदि पढ़ना चाहिए। अब विधि पूर्वक श्री हरि भगवान विष्णु की श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। पूजा समापन होने के बाद बहते हुए पानी में तिल प्रवाहित करें। इस दौरान सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य की प्रार्थना करें। इसके पश्चात पूर्वजों का पिंडदान भी कर सकते हैं। भाद्रपद की दर्श अमावस्या 22 अगस्त शुक्रवार को है। इस दिन आप अपने पितरों के तलीय तर्पण और श्राद्ध कर सकते हैं। दर्श अमावस्या पर तर्पण, पिंडदान, श्रद्धा आदि दिन में 11:30 से दोपहर 2:30 के बीच कर सकते हैं। जो लोग 22 अगस्त को तर्पण नहीं कर पाए तो 23 अगस्त को सुबह में कर सकते हैं। यह तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर सोमवार का दिन और महाकुंभ का मेला लगा हो तब इसका महत्व अनंत गुना हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है वही द्वापर युग में हरि भक्ति करने से और त्रेता युग में ज्ञान से और कलयुग में दान पुण्य करने से मिलता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान, धन दान, वस्त्र दान, गोदान, भूमि दान तथा स्वर्ण दान जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार दान देता है उसे अनंत गणा
पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पिठोरी अमावस्या के दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। शनि अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाकर उसकी 7 बार परिक्रमा करें और पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया प्रज्वलित करना चाहिए। इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराकर बहुत शुभ माना जाता है। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की शनि अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितृ पक्ष के दौरान घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाए। इससे पितृदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। साथ ही वंशजों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष के दिन पितृओं की कृपा पाने के लिए शनि अमावस्या की तिथि उत्तम मानी गई है। शनि अमावस्या के दिन स्नान, दान और पूजा पाठ के बाद मछलियों को खिलाने के लिए आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाएं और घर के निकट किसी तालाब या नदी में जाकर मछलियों को यह आटा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती है और घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शनि अमावस्या की तिथि पर विवाह, सगाई, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे सभी मांगलिक कार्यक्रमों को करने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन यदि लोग अपने पूर्वजों के लिए ऐसा करना चाहते हो तो सभी पूजा अनुष्ठान, हवन, पितृदोष पूजा और यहाँ तक कि पिंडदान करना भी योग्य समय माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार शनि अमावस्या के दिन विशेष दिन पर समस्त शिव परिवार और माता लक्ष्मी को चावल की खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनि अमावस्या के दिन भगवान शिव एवं श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि सदैव भक्तगण पर बनी रहती है और सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।